बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुबशर जमील चैनल। आज हमारे चैनल पे बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार किस्म की मिठाई। अगर आपका कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है और आपके पास थोड़ी सी गाजरें हैं और 1 किलो दूध है तो उसमें बड़ी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी बनाएंगे हम। ये देखें, मैंने गाजरें ले ली हैं। सिर्फ 5 छोटी छोटी गाजरें हैं जो कि 2 बड़ी गाजरों के इक्वल हैं और उनको कर लेना है अच्छी तरह से कद्दूकश। और उनको मैंने छील के धो लिया था और अब हम उसको कर रहे हैं कद्दूकश। अच्छे से कद्दूकश कर लेनी है। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का मीठा तैयार होगा। आप फ्रिज में रखें, जब दिल चाहे इसको खा लें और घर वालों को बहुत पसंद आएगा। सब इसको बहुत शौक़ से खाएंगे और टाइम तो बिल्कुल कम लगेगा। तो इसको कद्दूकश करने के बाद मैंने ले लिया है एक पैन और उसको रखा है चूल्हे पे और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच देसी घी के। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें दूसरा घी डाल के इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दी हैं 2 इलायची ताकि इसकी अच्छी सी उसमें खुशबू आए, बहुत मज़ेदार सा इसका जायका आएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया है ताकि जो फ्लेवर है वो हमारा घी में चला जाए, तो इसमें हमारे बर्फ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और बाद में इसको हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैंने जो ये बीज हैं इसके इलायची के निकाल दिए हैं, क्योंकि जब ये मुँह में आते हैं तो बहुत ही बुरा इनका टेस्ट लगता है, तो मुझे ये अच्छे नहीं लगते। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो इसको निकालने के बाद जो हमने सारी गाजरें जो हैं कद्दूकश करके रख ली हैं वो हम सारी इसमें ऐड कर देंगे। सारी गाजर इसमें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। और ये बहुत ही झटपट आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आएगी। आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिए। इसमें मैंने अब चीनी डाल दी है। चीनी मैंने तकरीबन 5 चम्मच इसमें चीनी डाली है, 5 खाने के चम्मच। और इसको थोड़ा सा इसमें हमने पानी डालना है, तकरीबन 4 से 5 जो है खाने के चम्मच के इक्वल मैंने इसमें पानी डाला है। पानी इसलिए डाला है ताकि हमें गाजरें जो हमारी हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएंगी तब हमारा जो बर्फ़ी है बहुत मज़ेदार बनेगी। इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है और उसके बाद आपने ढक्कन दे देना है। ढक्कन देने के बाद 2 मिनट बाद हमने इसको चेक करना है कि गाजर हमारी सॉफ़्ट हो चुकी है कि नहीं। ये देखिए गाजर काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुकी है और जो पानी है वो भी हमारा तकरीबन खुश्क हो रहा है, थोड़ा सा रहता है। उसके लिए हम दोबारा से इसको ढक्कन देंगे और ज़्यादा थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। और ये देखें 2 मिनट बाद जब चेक करेंगे ये हमारी गाजरें बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी हैं अच्छी तरह से। और इसको सॉफ़्ट करने के बाद बस थोड़ी देर के लिए हमने थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इसको चूल्हे से उतार लेना है। अब हमने एक सॉस पैन लिया है और उसमें 1 किलो दूध डाला है। और अब दूध में हमने डालना है, बॉयल हो जाएगा जब, बॉयलिंग दूध में हमने डालना है सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो लेमन डाल दें। अब हमने दूध को फाड़ना है और उसके लिए मैंने इसमें डाले हैं 6 से 7 चम्मच मैंने इसमें सिरके के डाले हैं, तब जाके जो हमारा दूध है वो फट गया है और हमारा छेना बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसको मिक्स करते जाना है और थोड़ा सा हिलाएंगे, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रखना है। और ये हमारा छेना तकरीबन बन चुका है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा छेना तैयार हो चुका है। और अब हमने इसको निकाल लेना है। जब भी ये सॉफ्ट जैसे ही ये बनेगा हमने चूल्हे से उतार लेना है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। इसको हमने एक छन्नी की मदद से छान लेना है। जब पानी बिल्कुल इसमें से निकल जाएगा और ये देखें ये वाला जो छेना है, हमने पहले जो गाजरें पका के रखी हैं उसे दोबारा से चूल्हे पर रख दिया और ये जो छेना हमारा अच्छी तरह से बन गया, इसको हमने सारा इस गाजर में डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ये अच्छी तरह से साथ मिक्स हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म की बर्फ़ी हमारी बन के तैयार होगी। इससे आपने इस तरह से मिक्स करते जाना है। इस पॉइंट पे मैंने चीनी थोड़ी और डाली है, 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें चीनी के ऐड किए हैं। आपको अगर जितनी अच्छी लगती है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें। ये देखिए बड़ा ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त किस्म की हमारी मिठाई बन के तैयार हो गई है और इतनी जल्दी में। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की मिठाई हमारी रेडी है। मैंने एक पेज लिया है और उसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसको यूज़ कर ले, वरना इस पर ऑयल डालें और इसको ब्रश से इस तरह अच्छी तरह से लगा लेना है आपने पूरे कागज़ पे। तो इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद हमने जो हमारा बर्फ़ी बना के रखी है उसको इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हमने थोड़ा सा फैला के थोड़ी शेप देनी है। ये देखिए सारा
جو ہے برفی ہم ڈال دیں گے۔ کافی ساری برفی بن کے تیار ہو گئی ہے ہماری۔ اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا موٹا اور تھوڑا سا شیپ دے کے اس کو سیٹ کر لینا ہے تاکہ ہم اس کی کٹنگ اچھے سے کر سکیں۔ اس کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد ہم اس کی کٹنگ کرنے والے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے کٹ کر لیں گے۔ زبردست قسم کی برفی ہماری ریڈی ہے۔ اگر آپ اس کو حلوے کی طرح کھانا چاہتے تو ویسے بھی بہت مزے کی لگ رہی تھی اور برفی بن کے بھی بہت زبردست لگی ہے اور سب گھر والوں کو بہت پسند آئی تھی۔ تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی بھی اچھی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔